हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखा आपने। मैं आपको बता दूं कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत जल्दी आएगी, बहुत खतरनाक तरीके से आएगी, पहले से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से, और पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा हमको मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली हमको तोड़ देगी। क्यों? क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी अच्छी और सुखद खबरें आने लगी हैं। लॉकडाउन खुलेगा, सुखद खबरें आने लगी हैं कि चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप राज्य और प्रशासन जो है, शासन प्रशासन इस लॉकडाउन को खोलने जा रहा है। खोलना भी चाहिए, जब समय के अनुसार खोलना चाहिए, जब ठीक खबरें आ रही हो, अच्छी खबरें आ रही हो, सब कुछ ठीक हो रहा हो तो खोलना भी चाहिए। लेकिन इस बार भी हम वही गलतियां करेंगे जो हमने पहली बार की। क्यों? क्योंकि हम सुधरने वाले तो हैं नहीं। अब होगा क्या, 1 तारीख से सरकार फिर से लॉकडाउन खोलना शुरू करेगी पहले की तरह। 1 तारीख से हम फिर से काम पे जाने लगेंगे पहले की तरह। 1 तारीख से हम फिर से घर से बाहर निकलने लगेंगे और मर्जी के मालिक हो जाएंगे और नई फिजा से रूबरू होंगे पहले की तरह। यहाँ तक तो अच्छी बात है। फिर होगा क्या, फिर हम फिर से लापरवाह हो जाएंगे पहले की तरह। हम फिर से इंदौर की 56 दुकान, मुंबई की चौपाटी, दिल्ली का कनॉट प्लेस और देहरादून का पलटन बाजार जैसी जगहों पर हम फिर से बहुत सारी भीड़ लगाना शुरू कर देंगे पहले की तरह। हम फिर से बाज़ारों में निकलेंगे, झुंड बना के निकलेंगे, बाज़ारों में घूमेंगे पहले की तरह। हम फिर से बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े आयोजन करेंगे, मौज मस्तियां करेंगे पहले की तरह। हम फिर से किसी पान की दुकान पर या फिर नुक्कड़ पर या फिर चौक पर खड़े होकर के राजनीतिक मुद्दों पर बातें करेंगे, इकट्ठे होकर के झुंड बना करके कि मोदी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस भी तो कुछ कर सकती थी, ये वाली पार्टी बेकार है, वो वाली पार्टी बेकार है। हम बड़ी बड़ी रैलियां, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करेंगे, यानी हम वो सब करेंगे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़े बढ़िया से, जैसे पिछले लॉकडाउन के बाद किया था, याद है ना? और अगर याद नहीं है तो याद आ जाएगा बहुत जल्दी, जैसे ही तीसरी लहर हम सब पर भारी पड़ने लगेगी। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम भयंकर आपदा में आ जाएंगे। फिर से हम बड़ी संख्या में संक्रमित होना शुरू कर देंगे, फिर से हम अस्पताल की तरफ भागना शुरू कर देंगे, फिर से हमको अस्पताल में जगह नहीं मिलेगी पहले की तरह। क्यों नहीं मिलेगी? इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो फिर से हो सकता है कि हमको अस्पतालों में ठीक से जगह ना मिले, ठीक से हमारा ट्रीटमेंट ना हो सके, क्योंकि केस ही इतने ज्यादा केस रोज के आ रहे होंगे। और भगवान ना करे, लेकिन हो सकता है कि हम रोज किसी ना किसी परिचित की, किसी जानने वाले की मौत की खबरें सुन रहे होंगे, कट कट कट। और उसके बाद शुरू होगा हमारा सबसे पसंदीदा गेम, द बेस्ट गेम ऑफ ह्यूमन, ब्लेमिंग गेम। अपनी गलती किसी और के सर पे मढ़ना। इसमें तो हम इंडियन एक्सपर्ट हैं। हम फिर से सरकार को कोसना शुरू कर देंगे, हम फिर से सरकार को गाली देना शुरू कर देंगे, हम फिर से शासन और प्रशासन में कमियां निकालना शुरू कर देंगे कि इनकी तो तैयारी कुछ भी नहीं थी। हम फिर से अपनी टोपी किसी और को सर में पहनाने की कोशिश करने लगेंगे। हम सब कुछ करेंगे, लेकिन हम बाज नहीं आएंगे उन सब करने से जिसकी वजह से ये हालात बन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गड़बड़ियां, जो लापरवाहियां करते हैं, ये 5% लोग ही करते हैं, लेकिन इसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ता है। पहले लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ तब भी यही सब हुआ, और इस बार भी यही सब हो सकता है। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, आप सभी से भीख मांगता हूँ, ये भैया दादाओं, अपने घर पे रहें। इस लॉकडाउन के खुलने के बाद अपने आप को उतना ही खोलें जितनी परम आवश्यकता हो। आवश्यकता है तो जाना है, बिल्कुल जाना है, क्योंकि खुली इसलिए रहा है कि आप अपने काम कर सकें, लेकिन भीड़ नहीं, झुंड नहीं, गैर जिम्मेदारी नहीं, लापरवाही नहीं। हम सोचते तो बहुत हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि भैया मैं तो बहुत सेफ्टी रखता हूं, मैं बहुत सेफ्टी से आता हूं, जाता हूं, बहुत ध्यान रखता हूं, लेकिन फिर भी गड़बड़ी हम में से ही होती है। लाख सावधानियों के बाद भी मैं और मेरी वाइफ कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे पिछले महीने, लाख सावधानियों के बाद भी। हालांकि चूक कहीं ना कहीं हमसे ही हुई होगी, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जब तक किसी को कोरोना नहीं हुआ तब तक उसके लिए वो एक सामान्य सर्दी जुकाम है, अरे क्या है, गड़बड़ी सरकार ने फैला रखी है, फालतू की जानकारी फैला रखी है, कोरोना कुछ नहीं होता। लेकिन जिसको कोरोना हो जाए और वो घर में रह करके ठीक हो जाए होम आइसोलेशन में, या जिसको हो जाए वो अस्पताल से जाकर के अपना इलाज करा करके घर पे वापस हो जाए, उसके लिए कोरोना खतरनाक है। लेकिन जो व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव होकर के अस्पताल गया और वापस अपने घर पे नहीं आ पाया, उसकी वहीं डेथ हो गई, उसके परिवार वालों से पूछो कि कोरोना क्या है। कंठ सूख जाता है जब रिपोर्ट लिखी हुई आती है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि सावधान रहें,
सचेत रहें, जागरूक रहें, लेकिन लापरवाह बिल्कुल भी ना रहें। घर से बाहर निकलना है, निकलना पड़ेगा। निकलें तो घर और परिवार की सोच करके निकलें, जिम्मेदारी के साथ निकलें। मैं आपको एक एक्सरसाइज और बता सकता हूं जिसको करके आपके अंदर एक और अलग तरीके की अनुभूति आ जाएगी, आपके अंदर एक जिम्मेदारी और पैदा हो जाएगी। आप क्या करें, आप रात को अपने परिवार को सोता हुआ देखें। रात को करीब 1 बजे उठें और अपने बिस्तर से उठ के खड़े हो जाएं और अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, अपनी पत्नी को, उनको सोते हुए देखें। आपको कैसा लगेगा उनको सोते हुए देख करके? जब वो निश्चिंत तो सो रहे होंगे, नेचुरल सी बात है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आप एक काम करें, उनके बिस्तर से थोड़ा दूर हो जाएं, अपने दरवाजे के पास आकर के उनको देखें, 10-5 फुट दूर आकर के उनको देखें और कल्पना करें, इमेजिन करें कि अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, माला टंग चुकी है। अब आपको कैसा लगेगा? अगर आपकी रूह कांप जाए, अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ, प्रॉपर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सभी तरह की सावधानियों के साथ ही घर पे निकलना, वरना तीसरी लहर तो आएगी, ये पक्का है। और ये आपको कितना इफेक्ट करेगी, ये आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल, आप सभी ने मेरी चाय तो ठंडी करा दी है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें और फिर मिलते हैं मेरे अगले किसी वीडियो में। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।